तो महागठबंधन में अब चतरा सीट आरजेडी और कांग्रेस के लिए नाक की लड़ाई बन चुकी है। आरजेडी ने चतरा से प्रत्याशी उतारकर जो प्रेशर पॉलिटिक्स खेला था उसका कांग्रेस पर कोई असर नहीं हुआ। कांग्रेस अब हर हाल में इस सीट से चुनाव लड़ने का दावा कर रही है। वहीं महागठबंधन में वाम दलों को भाव नहीं दिए जाने से नाराज सीपीआई ने भी इस बर्बादी का ठीकरा कांग्रेस पर ही फोड़ा है। यानी चुनाव से पहले ही महागठबंधन का नट बोल्ट ढीला हो चुका है। खुशियों के लड्डू खा रहे आरजेडी के सुभाष यादव की यही वो चतरा सीट है जिसने महागठबंधन में कांग्रेस और जेएमएम को पानी पिला रखा है। आरजेडी किसी भी सूरत में 7-4-2 और 1 के फॉर्मूले को मानने को तैयार नहीं है और चतरा के साथ साथ महागठबंधन में पहले से आरजेडी के लिए रिजर्व पलामू से भी घूरन राम को प्रत्याशी बनाकर आरजेडी ने कांग्रेस को खुली चुनौती दे दी है। चतरा में हम 1 साल से काम कर रहे हैं, कोई चतरा में हम नया नहीं गए हैं। वो जनता समझ गई है, वो जा करके कहेंगे कि नहीं अबरी अच्छा उम्मीदवार दिए हैं तो आदत सुधरती नहीं है जो आदत पड़ गई है। तो दिल्ली में भी हम लोग बात करेंगे कि अब गठबंधन कायम रखा जाए और कृपा पूर्वक दे दिया जाए दोनों सीट हम लोगों को। इस एक सीट को लेकर आरजेडी कांग्रेस के बीच तलवारें खिंच गई हैं। आरजेडी हर हाल में दोनों सीटों पर लालटेन जलाने की जिद पर अड़ा है तो कांग्रेस भी नरमी दिखाने के बजाय अब आरजेडी को दो टूक जवाब दे रही है। कांग्रेस कह रही है अब तो चतरा से पीछे हटने का सवाल ही नहीं उठता। हम लोग चतरा लड़ेंगे, अब ये उनके विवेक पर है कि वो क्या करते हैं। हम लोग का चतरा हमारे हिस्से का, हम लोग लड़ेंगे। इस बीच कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है कि चतरा सीट पर कांग्रेस आरजेडी के बीच फ्रेंडली फाइट होगी और फॉर्मूले के मुताबिक पलामू सीट आरजेडी के लिए खाली रखेगी। लेकिन महागठबंधन से लेफ्ट को भी जिस तरह से आउट कर दिया गया उससे वाम दल भी भड़का हुआ है। सीपीआई ने हजारीबाग से भुवनेश्वर मेहता और दुमका से सेनापति मुर्मू को प्रत्याशी बना दिया है, जबकि चतरा और गिरिडीह पर भी जल्द सीपीआई प्रत्याशी उतारेगी और इस पूरे हालात के लिए सीपीआई कांग्रेस को ही जिम्मेदार ठहरा रही है। हमारा अभी भी अपील है महागठबंधन के नेताओं से, खास करके कांग्रेस से, कि हठ धर्मिता को छोड़कर हजारीबाग से सीपीआई को छोड़ दें। चतरा पर पूरा गठबंधन चरमरा रहा है तो साझेदारी को लेकर सहयोगी अब एक दूसरे पर जुबानी हमला कर रहे हैं। ऐसे में अब देखने वाली बात यह है कि नामांकन के वक्त तक ये तूफान शांत होता है या ये तूफान महागठबंधन को ही उड़ा ले जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।